नमस्कार दोस्तों, बोधायन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नील नैन। दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th पे चले हुए हैं। आज हम छठा, सातवां, आठवां और 9वां क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वो कहता है कि आपके पास जो परिमेय संख्या होती हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ q 0 नहीं है और पी क्यू क्या है, पूर्णांक है। और कहता है कि जो पी क्यू है उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में एक के सिवाय कोई और नहीं आना चाहिए, यानी कि HCF एक के सिवाय कोई और नहीं होना चाहिए। ऐसे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं उनमें आप किस प्रकार से अनुमान लगाएंगे या कोई ऐसा मेथड बनाएंगे जिससे कि ये पता चल सके कि शांत कौन सा है और प्रसार किसके अंदर आ रहा है, यानी कि रिपीट कौन हो रहा है। इसी के लिए मैंने आपके पास अभी 4-5 क्वेश्चन रखने हैं। देखिए, जो पहला पार्ट है इसको सॉल्व करोगे आप 11/9। दूसरा पार्ट है 8/35, 1/10 तीसरा पार्ट। फिर आगे 17/20, 11/30, 9/14, 1/8, 1/24, 1/100 या 7/100 लगा लो आप। उसके बाद 4/25, नेक्स्ट आप 2/15, आगे 7/40, उससे आगे 5/16। ये आपके पास करीब 12-13 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखना। सभी लगभग क्या है कि ऊपर और नीचे वाले आपस में कटते नहीं हैं, किसी भी नंबर पर कटते नहीं हैं। यही HCF 1 होता है। ऊपर और नीचे वाले का HCF 1, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के सिवाय कोई और नहीं होना चाहिए। अब इन सभी में आपके पास कोई एक रूल ऐसा बनाना है जिससे हम डायरेक्ट ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन का शांत होगा, कौन से का अशांत। इसके लिए हमें जो आपके पास आता है इसका मेथड, जो p बाई क्यू है, पहला काम तो हमारा पी क्यू के जो HCF है वो 1 होना चाहिए, यानी कि अगर कोई कटता है तो काट दीजिए। पहला स्टेप, जो स्टेप पहला था। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप जब चलोगे तो Q के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड जैसे 9 है, 9 के गुणनखंड किए तो ये 3 पे गया, 3 3। इसके 9 को मैं 3 की शक्ति 2 के रूप में लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं नेक्स्ट 35 लिखूँगा। 35 के गुणनखंड करूँगा 5 और 7। 35 को लिख सकता हूँ 5 गुना 7। ऐसे सभी के गुणनखंड कीजिए। और दूसरा स्टेप आपका ये होने के बाद फिर तीसरा स्टेप कीजिए। आप इनको डिवाइड करके देखिए, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। भाग करके देखिए किस में शांत होता है और किस में शांत। तो आप जब देखोगे फिर उनको मैच कीजिए जिनके शांत हुए हैं, कि उनके गुणनखंडों में ऐसे कौन से अक्षर आए हैं या कौन से अंक आए हैं जो बाकी के में नहीं आए, जो अशांत हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। देखिए, अब आप देखोगे जो Q है, अगर इसके गुणनखंडों में केवल 2 या 5 या 2 और 5 हों तो आप देख रहे होंगे कि वो तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होंगे। और देखिए जो क्वेश्चन आएंगे, एक ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इन पार्टों में ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या होंगे, ये शांत होंगे और बाकी अशांत होंगे, क्योंकि इनके जब भी आप नीचे वाले के Q के आप निकालोगे गुणनखंड तो उनमें 2 और 5 ही केवल मिलेगा। या अकेला 2 हो सकता है या अकेला 5 हो सकता है, या 2 और 5 होंगे, बाकी के नहीं होंगे।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इतने मेथड करने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा इतने। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है उसमें ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार n व सानी अनावृत्तियों, यानी कि ये अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या के बारे में। और अपरिमेय संख्या मैंने आपको पहले बताया था कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, वर्गमूल 12, वर्गमूल 13, वर्गमूल 14, वर्गमूल 15, इस तरह से वर्गमूल 17। यानी कि जो वर्गमूल के अंदर पूर्ण रूप से वर्ग ना बन सके तो वो क्या वो सभी इसी के अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं। ये सभी अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है। आप इन्हीं में से कोई एक दे सकते हो, बहुत सारे हैं और वो भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये कहता है 3 ये परिमेय संख्या दे रखी है। ये क्वेश्चन हमारा 7 था। अब 8th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि कहता है 5/7 और 9/11 के बीच में। सबसे पहला काम है हमारा कि 5 को 7 से भाग करो। 5 को 7 से भाग करोगे तो हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा कि नहीं चलने के लिए पॉइंट यहाँ 0 लग जाएगी, फिर 7 7 49, 1 यहाँ चला 7 एकम 7, 3 फिर 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, फिर 7 8 56, फिर यहाँ पर 4 0, 7 पंजे 35। ये हमारे पास 5 फिर रिपीट हो गया जो ऊपर वाला ये आ जाता है। यानी कि 5/7 वो हो जाएगा 0.714285। और नेक्स्ट को 9 को भाग करना है 11 से। ये नहीं चलने के ना का पॉइंट हो जाएगा 0 आ गई। 11 8 88, 2 0, 11 एकम 11, फिर 9, फिर वही रिपीट हो गया। यानी कि 9/11 है। इसका आंसर आएगा 0.81 के ऊपर बार। अब आपको ध्यान रखना है 0.72 से 0.80 के बीच में आप अपने हिसाब से पॉइंटों वाली कोई 2-3 संख्याएं 3 अलग अलग बना लीजिए। जैसे ये बना सकता हूँ मैं, जैसे 0.72, 0.73, 0.74, इस प्रकार से। या इससे नेक्स्ट आ जाता है 0.81, 0.1, 0.01, 0.0, ये जो इससे छोटा होगा। या फिर 0.78, 0.8, 0.08, 0 फिर 0.0008, इस प्रकार से। यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए कोई। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से बना सकते हो। या फिर ऐसे नहीं करते तो आप वर्गमूल का अंदाज़ा लगा सकते हो, कौन कौन से वर्गमूल इनके बीच में आते हैं उनके हिसाब से आप निकाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो वो कहता है, मैं आशा करता हूँ कि पिछले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला पार्ट हमारा ये दे रखा है वर्गमूल 23। देखिए वर्गमूल वाले क्वेश्चनों के लिए हमें अंदर वाले को एक पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना होता है। अगर हो जाता है तो ठीक है, परिमेय हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं बनता वो किसी नंबर का, तो वो क्या होगा, अपरिमेय। पूर्ण वर्ग बन गया तो परिमेय, परिमेय, और नहीं बनता अपरिमेय। ये ऐसे ही 225 है, ये 15 का हो गया। यहाँ से वर्गमूल कट जाएगा क्योंकि
इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 पावर, और ये 15 की पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 15 बचेगा। इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारे पास एक पूर्ण वर्ग हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हमारे पास दशमलव वाला पॉइंट वाला सिस्टम चलेगा। ये या टर्मिनेट हो गया, यानी कि शांत हो गया। शांत है, शांत को आपको पता है कि परिमेय संख्या होती है। अब देखिए जो फोर्थ पार्ट है वो है 7 4 2 8 4 7 8। देखिए यहाँ ये रिपीट हो रहा है, ये वाला रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 7.478 के ऊपर बार। जहाँ बार आ जाता है वो भी क्या होता है, परिमेय होता है, परिमेय। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इस प्रकार से है 1.10101000 1 4 टाइम 0, इस प्रकार से ये आता है। यानी कि इसमें एक लय नहीं बन रही, यानी कि जैसे इसमें 4 7 8 4 7 8 4 7 8 ऐसे लय बनी हुई है, इसमें लय नहीं बनती। जहाँ लय नहीं होती, लय ना हो, वो क्या होता है, अपरिमेय, परिमेय। इस प्रकार से आप इनको बता सकते हो कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। जल्द ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।